नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एपीए स्टडी हब पर। हम रीजनिंग के टॉपिक डिस्टेंस एवं डायरेक्शन यानी कि दिशा एवं दूरी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने दिशा संबंधित 5 टाइप के क्वेश्चन है वो कर लिया और छठा और अंतिम टाइप कोण पे आधारित क्वेश्चन है वो अभी करते हैं। तो आज अपने करते हैं टाइप 6। कौन सा? टाइप 6, कोण पे आधारित क्वेश्चन, कोण पर आधारित। इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर में क्या है, दो चीज़ें दी गई होती है। पहली दिशा हमें दिशा या दाएं बाएं या कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए कहा जाता है, और दूसरा हमें कितना घूमना है वह हमें डिग्री दी होती है, कोण दिया होता है कि 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री हमें कितना घूमना है। तो पहले अपने देखते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं। तो हमें नाम से ही ज्ञात होता है क्लॉकवाइज। क्लॉक का मतलब घड़ी, यानी कि क्लॉकवाइज ये घड़ी की सुई है। घड़ी की सुई इस दिशा के अंदर चल रही है, घड़ी की सुई इस दिशा के अंदर चलती है, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा के अंदर यदि अपने चलते हैं तो वह हमारा कहलाता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसे ही अपने दक्षिणावर्त कहते हैं। यदि दक्षिणावर्त आ जाए, क्लॉकवाइज आ जाए या दायां आ जाए तो यह एक ही बात है, जिसे अपने शॉर्ट डी के माध्यम से भी व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक का मतलब क्या होता है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा। घड़ी की सुई है वो इस दिशा के अंदर चल रही है अपने, और अपने है वो उसके विपरीत दिशा के अंदर चलता है, तो वह क्या कहलाता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज या वामवर्त या फिर बायां अपने इसे कह सकते हैं। इसे अपने बी से व्यक्त करते हैं। ये अपने शॉर्ट ट्रिक है, बी और डी, इसके माध्यम से अपने इसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि अपने हाथ जिस हाथ से अपने लिखते हैं उसी हाथ से अपने दाएं बाएं का ज्ञान कर सकते हैं, ताकि हमें दाएं बाएं के ज्ञान के अंदर कन्फ्यूजिंग ना हो। उसी प्रकार अपने एक शॉर्ट ट्रिक और है जिसे अपने डी और जो बी बताया है उसके माध्यम से अपने दाएं बाएं का ज्ञान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, सुपर परफॉर्मेंस होती है, तो उसे हम इस प्रकार से अंकित करते हैं कि सुपर, बहुत अच्छा। इसी प्रकार यदि अपने दोनों हाथों से इस प्रकार की पोजीशन करते हैं, ये देखो दोनों हाथों से, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला का 2 अक्षर कौन सा? ये अक्षर में कौन सा दिखाई दे रहा है? डी दिखाई दे रहा है। डी, डी से क्या बनता है? डी से बनता है दायां और दाहिनी तरफ। यदि अपने इस हाथ से, जिस हाथ से डी बन रहा है उसी हाथ की तरफ अपने मुड़ते हैं तो वही हमारा क्लॉकवाइज होगा, वही दक्षिणावर्त होगा, वही दायां होगा। इसी प्रकार इस हाथ से, यानी कि ये अंग्रेजी वर्णमाला का छोटी बी बन रही है, जिस हाथ से अपनी बी बनती है उसी हाथ की तरफ यदि अपने मुड़ते हैं तो वही हमारा एंटी क्लॉक होगा, वही हमारा वामवर्त होगा, वही हमारा बायां होगा, जिसमें वी से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार अपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ज्ञान होने के बाद में हमें कोण का हमें ज्ञान होना चाहिए। हम कितने डिग्री कोण के ऊपर है मुड़ रहे हैं, तो इसके लिए सर्वप्रथम अपने क्या करते हैं? दिशा को निर्धारित करते हैं, दिशा का अपने पैमाना बनाते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि उत्तर दिशा वो यहाँ पे होती है, ऊपर की साइड के अंदर अपने चार्ट में उत्तर दिशा लिखते हैं, और नीचे दक्षिण, उत्तर, उत्तर के अपोजिट दक्षिण। इसी प्रकार पूर्व और पश्चिम, ये अपने क्या है? मुख्य 4 दिशाएं हैं। मुख्य कितनी दिशाएं हैं? 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। प्रत्येक दिशा हमें 90 डिग्री का कोण बना रही है, यानी कि समकोण बनाती है। जो प्रत्येक दिशा है 90 डिग्री का कोण बना रही है। कहने का मतलब यदि हमारा मुख उत्तर दिशा के अंदर है, हमारा मुख कौन सी दिशा के अंदर है? उत्तर दिशा के अंदर है, और हमें कह दिया जाता है आप दाईं ओर मुड़ो। यहाँ पे आप देखो दायां बायां, हमारा मुख है वो उत्तर दिशा के अंदर है, उत्तर में है, तो इस साइड में हमारी कौन सी होगी? जिससे अपने डी बन रही है, दायां भाग है ये। और जिस हाथ से अपने बी बढ़ती है वह हमारा कौन सा है? बायां भाग है। हमें क्या कह दिया जाता है? यदि हमारा मुख उत्तर दिशा के अंदर है, उत्तर दिशा के अंदर है, तो आप दाएं मुड़ो। या तो अपने दाएं मुड़ेंगे तो दाएं का मतलब अपने 90 डिग्री पे मुड़ रहे हैं। कितनी डिग्री पे? 90 डिग्री पे। या तो मैं दायां बायां कहेंगे, या मैं डिग्री दी होगी 35 डिग्री मुड़ना है, 45 मुड़ना है, 90 मुड़ना है, 135 मुड़ना है। तो उत्तर दिशा के अंदर यदि हमारा मुख है और हम दाएं मुड़ते हैं तो पूर्व दिशा के अंदर मुख हो जाता है, तो कितनी डिग्री बन गई? 90 डिग्री। कहने का मतलब एक दिशा से उसी क्रम वाइज अपने चलते हैं तो प्रत्येक दिशा के अंदर 90 डिग्री के कोण बनते जाएंगे। और इसी प्रकार 4 कोण जब 90 डिग्री के पूरे हो जाते हैं तो एक वृत्त का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब एक जो वृत्त है वो वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाता है? वृत्त है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है।
वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाता है? 360 डिग्री का। और एक दिशा से दूसरी दिशा के बीच में 90 डिग्री का, यानी कि मुख्य दिशा से, एक दिशा से मुख्य दिशा है उसके दूसरी दिशा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी प्रकार यदि अपने इसे उप दिशाओं के अंदर बांट देते हैं, किसके अंदर? उप दिशाओं के अंदर। उप दिशाओं में बांट दिए तो 4 दिशाएं और हो गई। अब जो ये दिशा है ये 90 डिग्री का पहले कोण बना रही थी, अब इसे 2 भागों में बांट दिया तो प्रत्येक उप दिशा कितने डिग्री का कोण बना रही है? 45 डिग्री का कोण बना रही है। प्रत्येक उप दिशा 45 डिग्री का कोण बना रही है। इसी प्रकार यदि हमें बोल दिया जाता है कि आपका मुख है उत्तर दिशा के अंदर है और उत्तर दिशा से आपको क्लॉकवाइज मुड़ना है, क्लॉकवाइज मुड़ना है या दाएं मुड़ना है, कहने का मतलब इस पोजीशन के अंदर मुड़ना है। कितना मुड़ना है? मैं मान दिया गया 45 डिग्री मुड़ना है। तो अपने यहाँ से उत्तर दिशा के अंदर हमारा मुख है, 45 डिग्री हमें बोल दिया। तो जिस दिशा के अंदर हमारा मुख हो, पहले तो अपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या दायां बायां देखेंगे हमें कौन सी दिशा दी गई है। हमें क्लॉकवाइज दिया गया है तो इस साइड के अंदर मुड़ेंगे, एंटी क्लॉक दिया है तो इस साइड में मुड़ेंगे। हमें क्या गया है? क्लॉकवाइज मुड़ना है तो क्लॉकवाइज अपने मुड़ते हैं। कितने डिग्री मुड़ना है? 45 डिग्री। अभी फिलहाल हम 0 डिग्री पे खड़े हैं। यह इधर 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री है। हमें बोल दिया 45 डिग्री, तो 0 और 90 के बीच में 45 डिग्री, 45 डिग्री मुड़ना है। तो 45 डिग्री मुड़ेंगे तो हमारा मुख किस दिशा के अंदर होगा? हमारा मुख उत्तर पूर्व दिशा के अंदर होगा। इसी प्रकार यदि हमें बोल दिया गया आपको उत्तर दिशा के अंदर मुख है और आपको 135 डिग्री है वो दक्षिणावर्त मुड़ना है। कितने डिग्री? 135 डिग्री। 90 यहाँ पे आगे 90 और 90 और 45 135 डिग्री। तो अब हमारा मुख किस दिशा के अंदर होगा? दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर। यानी कि जिस दिशा से हम खड़े हैं उसी दिशा से चाहे मैं 45, 90, 135, 160, 270 जितनी भी डिग्री बोल दिया जाए उसी डिग्री के अंदर अपने मुड़ते जाएंगे। सेम यही पोजीशन है जो एंटी क्लॉक के अंदर होगी। यदि अपने एंटी क्लॉक के अंदर कोई सी दिशा के अंदर खड़े हो, चाहे हम पूर्व दिशा के अंदर खड़े हो और पूर्व दिशा के अंदर हमें बोल दिया जाए कि आप एंटी क्लॉक मुड़े, 45, 90, 195 जितना भी बोल दिया जाता है एंटी क्लॉक के अंदर अपने मुड़ते जाते हैं। इस प्रकार जो अपना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और दायां बायां है वो क्लियर होता है, जो अपने कोण है वह क्लियर होते हैं। तो जो एग्जाम के अंदर मुख्यतः क्वेश्चन है वो अपने या तो 45 डिग्री इसी क्रम में पूछे जाते हैं, 45, 90, यानी कि कहने का मतलब जो दिशाएं हैं 45 डिग्री बन रही है यहाँ से, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है 225 डिग्री, 315 डिग्री, इन्हीं डिग्रियों के माध्यम से जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि आप इतनी डिग्री के अंदर मुड़ना है या घूमना है। तो अपने इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अपने फर्स्ट उदाहरण है वो पहला उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर में क्या दिया गया? दीपा छात्रा है। दीपा अपने घर से उत्तर दिशा के अंदर चलती है। उत्तर दिशा के अंदर 75 मीटर चलती है, 75 मीटर चलती है। दीपा अपने घर से उत्तर दिशा के अंदर 75 मीटर चलती है और बाएं मुड़कर 25 मीटर चलती है। बाएं मुड़कर 25 मीटर चलती है, 25 मीटर चलती है। पुनः बाएं मुड़ती है, पुनः बाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। पुनः बाएं मुड़ करके कितनी चलती है? 80 मीटर चलती है। वहाँ से दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर घूमती है, 45 डिग्री के कोण पर घूमती है। तो अब उसका मुख है वो किस दिशा के अंदर है? मुख है वो कौन सी दिशा के अंदर है? देखो शुरू के अंदर दीपा कौन सी दिशा के अंदर चल रही है? उत्तर दिशा के अंदर। दीपा उत्तर दिशा के अंदर चल रही है। कितनी चली? 75 मीटर। अपने घर से दीपा उत्तर दिशा के अंदर 75 मीटर चली। 75 मीटर चलने के बाद में बाएं मुड़ती है। यदि उत्तर दिशा के अंदर हो तो हमारा बायां किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा के अंदर है। पश्चिम दिशा में कितनी चल रही है वो? 25 मीटर चलती है, 25 मीटर चलती है और पुनः बाएं मुड़ती है। यदि हमारा मुख है वो पश्चिम दिशा के अंदर है तो हमारा बायां किस दिशा के अंदर होगा? दक्षिण दिशा के अंदर होगा। दक्षिण दिशा के अंदर वो कितनी चल रही है? 80 मीटर चलती है। अब वो है 80 मीटर चलती है, 80 मीटर चलती है और वहाँ से दाईं ओर 45 डिग्री पे घूमती है। अब दीपा का जो मुख है वो कौन सी दिशा के अंदर है? दक्षिण दिशा के अंदर दीपा का मुख है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा के अंदर। दक्षिण दिशा से वह कहाँ पे घूमती है? दाईं ओर घूमती है।
दाईं ओर घूमती है, तो दक्षिण दिशा के अंदर अपने है, तो दाईं ओर घूमेगी तो दक्षिण से दाईं किस साइड में होगा, इसी साइड में कौन सा है, दायां है, दाईं ओर घूमती है। कितनी घूमती है, 45 डिग्री घूमती है। यदि अपने यहाँ से देखते हैं तो ये अपना 45 डिग्री हो जाता है, यहाँ से ये 45 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, तो कितनी घूम रही है, 45 डिग्री। 45 डिग्री इस साइड के अंदर घूम जाती है। अब हमें उसका मुख बताना है। अब उसका मुख इस दिशा के अंदर है। कहने का मतलब जो दीपा है वो यहाँ से चली थी उत्तर पश्चिम, फिर वापस नीचे आ गई और फिर इस दिशा के अंदर आ गई। दिशा कौन सी है इसकी, ये दिशा पश्चिम दक्षिण, यानी कि दक्षिण पश्चिम के बीच की जो दिशा है वह दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर दीपा का मुख है। तो दीपा का मुख किस दिशा के अंदर है, दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम के अंदर जो दीपा है वह मुख करके खड़ी है। यहाँ पे हमें सिर्फ और दाएं बाएं का या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो दे रखा है उसका ध्यान रखना है। और जब हमें दायां मुड़ने को कहते हैं या बायां मुड़ने को कहते हैं, तो जिस दिशा के अंदर हमें मुड़ने को कहा दिया जाता है उसी दिशा के अंदर अपने घूम जाते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कभी भी गलत नहीं होगा। इसी प्रकार का अपना एक उदाहरण और देखते हैं। उदाहरण सेकंड, पूजा। पूजा लड़की है, तो पूजा क्या है, सुबह के समय पूजा की एक अच्छी आदत है कि सुबह के समय वो क्या है, सूर्य का जल अर्पण करती है, उसको नमन करती है, उसको नमस्कार करती है। तो पूजा सुबह या प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पण करके, सूर्य को जल अर्पित करके, ठीक सूर्य को उसके सामने से जल अर्पित करती है और जल अर्पित करके 180 डिग्री घूमती है। 180 डिग्री घूमकर कुछ चलती है, घूमकर कुछ दूरी तय करती है, कुछ दूरी तय करती है या चलती है तथा अपने विद्यालय में पहुंचती है। कहाँ पे पहुंचती है, विद्यालय के अंदर, विद्यालय में पहुंचती है। तो उसका जो विद्यालय है उस दिशा से कहाँ पे है, विद्यालय है किस दिशा के अंदर है, विद्यालय की में दिशा बतानी है, विद्यालय की दिशा। तब आप देखो हमें ना ही तो यहाँ पे कोई दायां बायां दे रखा है, ना ही शुरू के अंदर में कोई दिशा दे रखी है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसे पकड़ना है, उसे समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। बहुत ही आसान तरीके से अपने इस क्वेश्चनों को कर सकते हैं। हमें दे रखा है प्रातःकाल। प्रातःकाल, प्रातःकाल किसे कहते हैं, सुबह के समय को कहते हैं। सुबह के समय प्रातःकाल को पूजा है वो सूर्य को जल अर्पित करती है, ठीक उसी के सामने से। सुबह है, प्रातःकाल का समय है, तो सूर्य है वो पूर्व दिशा के अंदर होगा। किस दिशा के अंदर होगा, पूर्व दिशा के अंदर सूर्य है। पूर्व दिशा के अंदर यदि सूर्य है तो ठीक उसके सामने से पूजा उसको जल अर्पित कर रही है। कहने का मतलब पूजा है वो पश्चिम दिशा के अंदर है, पूजा पश्चिम दिशा के अंदर है और उसका मुख है पूर्व दिशा के अंदर है। यहाँ से वह सूर्य को जल अर्पित करती है। जल अर्पण करने के बाद में क्या करती है, 180 डिग्री घूम जाती है। यहाँ पे ना तो क्लॉकवाइज दिया है, ना ही एंटी क्लॉकवाइज दिया है, ना ही दायां दिया है, ना ही बायां दिया है। यदि हमारा मुख चाहे किसी दिशा के अंदर हो, हम 180 डिग्री घूमते हैं तो ठीक उस दिशा के विपरीत पहुँचते हैं। हमारा मुख पूर्व दिशा के अंदर है, हम 180 घूमेंगे तो पहले दक्षिण में आएंगे और दक्षिण से पश्चिम में आएंगे, यदि हम दक्षिणावर्त घूम रहे हैं तो। इसी प्रकार यदि हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, वामवर्त घूम रहे हैं, पूर्व में हमारा मुख है तो पहले 180 90 में उत्तर में आएंगे और फिर पश्चिम में आएंगे। कहने का मतलब यदि जो 180 डिग्री है इसके अंदर एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज लिखने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिशा के अंदर अपने खड़े हैं सेम उसकी विपरीत है, अपोजिट दिशा होती है। तो यही काम यहाँ पे पूजा के साथ में हो रहा है। पूजा क्या करी है, 180 डिग्री घूम जाती है। पूजा 180 डिग्री घूमती है। कहने का मतलब पूजा का जो मुख है वो पूर्व दिशा के अंदर है, 180 डिग्री घूमती है, 90 और 90 से 180। अब पूजा का मुख है कौन सी दिशा के अंदर हो गया, पश्चिम दिशा के अंदर हो गया। पूजा का मुख पश्चिम दिशा में हो गया। वह कुछ दूरी तय करती है, यानी कि कुछ दूरी तय करती है और कुछ दूरी तय करने के बाद में क्या विद्यालय के अंदर पहुंच जाती है। यह उसका विद्यालय है, विद्यालय के अंदर क्या है, पूजा पहुंच गई। तो अब हमें बताना है कि जो विद्यालय की दिशा है वो कौन सी है। ये देखो पूजा यहाँ पे खड़ी थी, इधर सूर्य है, 180 डिग्री घूमी, इधर चली और विद्यालय को पहुंची। यहाँ से यह कौन सी दिशा है, यहाँ से यह दिशा है जो पश्चिम है। तो विद्यालय की दिशा अपनी कौन सी हुई, पश्चिम। विद्यालय की दिशा पश्चिम। इसी प्रकार इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है
विद्यालय की दिशा पूछी है, यहाँ से अपने पूछ ले विद्यालय का वो मुख है वो कौन सी दिशा के अंदर है। विद्यालय का मुख, विद्यालय का जो मुख है वो कौन सी दिशा के अंदर है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जब कोई व्यक्ति किसी दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है तो दोनों उस दरवाजे का और व्यक्ति का मुख है वो आमने सामने होगा, विपरीत दिशा के अंदर होगा। तो यह पूजा का जो विद्यालय है, पूजा पश्चिम दिशा से इसके अंदर एंट्री करती है। पूजा का मुख पश्चिम दिशा के अंदर है तो विद्यालय का मुख किस दिशा के अंदर होगा, पूर्व दिशा के अंदर। तो विद्यालय का मुख है कौन सी दिशा के अंदर होगा, पूर्व दिशा के अंदर। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसके लैंग्वेज अपने पकड़ में आ जाती है तो क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से अपने कर सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जो क्वेश्चन के अंदर में दिया गया है उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने चलते हैं तो उस क्वेश्चन का हल अपने निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अपने एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति सुबह के समय है, सुबह के समय क्या है, उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर है जा रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में चलता है, दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। कोई व्यक्ति है उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर मुड़कर दाएं मुड़कर चलता है। कुछ दूर चलकर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, क्लॉकवाइज है वो घूमता है। अब उसका मुख किस दिशा के अंदर है, घूमता है, तो हमें उसका मुख बताना है, मुख है वो कौन सी दिशा के अंदर है। तो देखो कोई व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर चल रहा है, कौन सी दिशा के अंदर चल रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर। तो यहाँ से अपने देखो ये दिशा उत्तर की है, उत्तर, और ये दिशा है पश्चिम की। लेकिन वो आदमी कौन सी दिशा के अंदर चल रहा है, दोनों के बीच में उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर चल रहा है। उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर चलकर कुछ दूर चलता है, चलकर दाएं मुड़ता है। यदि अपने उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर चल रहे हैं, हमें दाएं मुड़ने को कह दिया जाता है, तो हम दाएं इस दिशा के अंदर मुड़ेंगे। कहने का मतलब कौन सी दिशा के अंदर मुड़ेंगे, उत्तर पूर्व की। यहाँ पे उत्तर है, इधर पूर्व है, यहाँ पे उत्तर है, इधर पूर्व है। यह इस दिशा के अंदर उत्तर पश्चिम में चल रहा है, दाएं मुड़ता है, उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है और मुड़ करके चलता है। कुछ दूर चलकर क्या है, 90 डिग्री घूमता है। लेकिन किस साइड के अंदर घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज कह दे या दायां कह दे एक ही बात है। कहने का मतलब क्लॉकवाइज इस दिशा के अंदर घूमता है, दाहिनी तरफ घूमता है। कितना घूमता है, 90 डिग्री घूमता है, 90 डिग्री घूमता है। इस दिशा के अंदर उसका मुख था, यानी कि उत्तर पूर्व के अंदर उसका मुख था। उत्तर पूर्व से 90 डिग्री घुमा, क्लॉकवाइज घुमा, तो यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, इस साइड के अंदर वो घूम गया। अब उसका मुख है वो कौन सी दिशा के अंदर है, अब उसका मुख है वो कौन सी दिशा के अंदर है। ये दिशा कौन सी है, देखो ये दिशा इधर पूर्व है, इधर दक्षिण है। यहाँ पे पूर्व है, यहाँ पे दक्षिण है, दोनों की बीच की दिशा के अंदर है, तो उसका मुख है वो दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर होगा। तो उसका मुख है वो कौन सी दिशा के अंदर होगा, दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर। उसका मुख दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर है, जो उसका मुख होगा। इस प्रकार अपने एक क्वेश्चन है वो और करके देखते हैं उसके अंदर है, ताकि हमें जो क्वेश्चन है वो आसानी से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसके अंदर हमें दे रखा है दिशा है, दिशा को भी घुमा दिया गया है। दिशाएं हैं, दिशाओं को डिग्री के रूप में घुमा दिया गया है, तो ताकि वो दिशा है वो किस प्रकार बनेगी। तो क्वेश्चन के अंदर अपने देखते हैं उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा को उत्तर पश्चिम दिशा में पूर्व हो जाए, पूर्व हो जाए। ये कह रहा है कि जो उत्तर पश्चिम अपनी दिशा है उस उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर यदि पूर्व हो जाए और दक्षिण पूर्व दिशा में पश्चिम दिशा हो जाए, पश्चिम दिशा हो जाए। कौन सी दिशा हो जाए, पश्चिम दिशा हो जाए। तो जो उत्तर दिशा है वहाँ पे कौन सी होगी, तो उत्तर दिशा के अंदर कौन सी दिशा आएगी, उत्तर दिशा में कौन सी दिशा आएगी या कौन सी दिशा होगी, कौन सी दिशा आएगी। तो अपने देखो हमें क्या दिया है, पहले सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम।
उत्तर पश्चिम की दिशा कौन सी होती है? उत्तर और जो पश्चिम के बीच की दिशा है वह अपनी दिशा कौन सी कहलाती है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम दिशा दे रखी है, उत्तर पश्चिम दिशा पूर्व हो जाए और दक्षिण पूर्व है, ये जो दक्षिण पूर्व की दिशा है, दक्षिण पूर्व की दिशा है वो पश्चिम हो जाए। ये दिशा अपनी कौन सी है? उत्तर पश्चिम। तो उत्तर दिशा के स्थान पे कौन सी दिशा होगी? ये अपनी दिशा है उत्तर, ये अपनी दिशा होगी पूर्व। अब आप समझो, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर पूर्व दिशा हो जाए, यानी कि जो पूर्व दिशा है वह पूर्व दिशा 135 डिग्री घूमती है, एंटी क्लॉक घूमती है। यहाँ पे पूर्व है, यह 90 डिग्री उत्तर में आएगी, 45 डिग्री और घूमेगी, 145 डिग्री घूम करके उत्तर जो पश्चिम है उसके स्थान पे पूर्व दिशा आ रही है। कितनी एंटी क्लॉक वाइज घूम रही है? 135 डिग्री घूम रही है। कितनी? 135 डिग्री घूम करके यहाँ पे दिशा कौन सी आ गई? पूर्व दिशा आ गई। पहले यहाँ पे उत्तर पश्चिम थी, लेकिन उत्तर पश्चिम के स्थान पे 135 डिग्री घूम करके पूर्व दिशा आ गई। तो जो उत्तर दिशा है वहाँ पे कौन सी दिशा आएगी? यहाँ पे भी जो उत्तर दिशा आएगी वह भी कितनी घूमेंगी? 135 डिग्री, क्योंकि एक दिशा यदि 135 डिग्री घूमती है तो प्रत्येक दिशा है वो भी 135 डिग्री घूमेंगी। यानी कि जो दिशा, चाहे कोई सी भी दिशा हो, कितने भी डिग्री घूम रही है, चाहे 35, 45, 90, जितनी डिग्री एक दिशा घूम जाएगी, सेम वही कंडीशन सभी दिशाओं के अंदर रहेगी। तो यहाँ पे जो दिशा आएगी वह भी 135 डिग्री घूमेंगी। तो यहाँ से यदि अपने 135 डिग्री देखते हैं तो ये दिशा बनती है, तो ये दिशा अपनी कौन सी बनती है? दक्षिण पूर्व। यानी कि उत्तर दिशा से 135 देखते हैं तो दक्षिण पूर्व की दिशा बनती है। दक्षिण पूर्व की दिशा है वह भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमती है तो उत्तर के स्थान पे आती है। जिस प्रकार पूर्व एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमकर पूर्व के स्थान पे आ रही है, सेम वही प्रक्रिया 135 डिग्री दक्षिण पूर्व घूम के उत्तर के स्थान पे आ जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी दिशा आ जाएगी? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। या इसे अपने एक अन्य दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हैं। हमें पूर्व दिशा दे रखी है, हमसे उत्तर दिशा पूछी गई है। पूर्व और उत्तर दिशा है, इनके बीच में कितने डिग्री का कोण है? 45 डिग्री का कोण है। किस दिशा के अंदर है? पूर्व से क्लॉकवाइज दिशा के अंदर है। यानी कि पूर्व दिशा से क्लॉकवाइज अपने 45 डिग्री चलते हैं तो कौन सी दिशा आएगी? अब आप देखो, ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व दिशा है, इस पूर्व दिशा से 45 डिग्री अपने क्लॉकवाइज चलेंगे तो कौन सी दिशा आएगी? पूर्व दिशा से ठीक 45 डिग्री क्लॉकवाइज यदि अपने चलते हैं तो हमारे पास में दक्षिण कौन सी दिशा आ रही है? दक्षिण पूर्व दिशा आ रही है, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पे दिशा कौन सी आ जाएगी? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। क्योंकि जो पूर्व है, पूर्व दिशा से 45 डिग्री पहले क्लॉकवाइज के अंदर दक्षिण पूर्व दिशा होती है, तो वही दिशा यहाँ पे आ जाएगी। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनके अपने घर पे अभ्यास करेंगे तो और आसानी से और जल्दी से अपने इन क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल एपीएस स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।